तो आई नो आप इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो की कमेंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। आप ये भी जानना चाहते हैं कि विराट कोहली इतने जबरदस्त मूड में आज कैसे थे और क्या हुआ आज के पूरे दिन। लेकिन उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस चीज पर बात करते हैं कि टीम इंडिया का जो एक फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस सेशन होना था, जो मुझे नहीं लगता है कि हुआ, उसमें बारिश ने सेंध मारी कर दी। अब क्या हुआ, क्यों? एक बहुत ही हल्का सा प्रैक्टिस सेशन था, ऐसा प्रैक्टिस सेशन नहीं था जो एक हार के बाद आप देखते हो किसी भी टीम का। तो उस प्रैक्टिस सेशन के हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या रहे? क्या ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया की तैयारियां इस पूरे के पूरे दौरे में कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हम पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए थे? खासतौर पर वो प्लेयर्स भी जो प्लेयर्स पिछले कुछ समय से ओडीआई क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैं विराट और रोहित की बात कर रहा हूँ, या फिर इनके अलावा भी जो प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, जैसे श्रेयस अय्यर का नाम है। क्या उनकी तैयारियां पुख्ता थी? अगर आप नेट्स देखेंगे, 4 नेट्स हो चुके हैं अब तक जब से टीम इंडिया आई है। 16 को हुआ, 17 को हुआ, 18 को हुआ, और फिर एक आज नेट सेशन हुआ 21 तारीख को। अब 22 तारीख को एक आखिरी नेट सेशन है इस दौरे का। अगर बारिश नहीं होती है, अगर होती है तो इंडोर होगा, जो कि अगेन और ज्यादा डल कर देगा नेट सेशन को। अगर नहीं होती है तो भी क्या टीम इंडिया मैच डे -1 फुल थ्रॉटल जा पाएगी? इस पर भी डिस्कशन रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आज का जो एक हाईलाइटिंग पॉइंट हम अपने लिए कह सकते हैं वो ठीक है, रोहित शर्मा, जो कि इस पूरे के पूरे टूर में एक अलग तरह के मूड में लगे हैं। दिस इज नॉट द रोहित शर्मा वी नो। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरीके से टीम के साथ, फिर भी वो उसी तरीके से हैं। यशस्वी जायसवाल के साथ आज 15-20 मिनट आराम से बात करते रहे बैटिंग को लेकर के। अदर प्लेयर्स के साथ भी चर्चा करी, गौतम गंभीर के साथ भी डिस्कशंस किए। वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस रोहित शर्मा को हम जानते हैं, अपार्ट जो आउटसाइड द नेट्स हमें देखने को मिलते थे बुरी फॉर्म के बावजूद भी, वो रोहित शर्मा और इस रोहित शर्मा में बहुत अंतर है। विराट कोहली ऑलमोस्ट उसी मूड में है अभी भी, जिस मूड में हम सब उनको जानते हैं कि जैसे वो शख्स है। हालांकि अब 4 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने आपको पहले भी रेफ स्पोर्ट्स पर ये बताया था कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की कोई बातचीत अब तक नहीं देखने को मिली है। अब एक लास्ट दिन का नेट सेशन और है, अगर उसमें भी ये बातचीत नहीं देखने को मिलती है तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई खटर पटर है या कोई लड़ाई है या कोई बातचीत एकदम पूरी तरीके से बंद है। लेकिन ये थोड़ा सा, मतलब जिसे कहो कि पहले कभी नहीं देखा वैसी चीज है। मतलब इस तरह की चीजें पहले कभी देखने को नहीं मिली। खैर, ये वीडियो की तो चर्चा करेंगे ही कि इसमें क्या बातचीत हुई। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस आज इंडोर सेशंस, मतलब ऐसा लग रहा था इंडिया के सेटअप को देख करके कि इंडोर ही करने वाली है टीम इंडिया। अनटिल एंड अनलेस रोहित शर्मा आते हैं। रोहित शर्मा पहले आकर, श्रेयस अय्यर और रोहित एक साथ आते हैं ऑलमोस्ट। उनसे पहले जो है वो रघु आ चुके होते हैं, जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट हैं। टी दिलीप, जो कि फील्डिंग कोच के साथ साथ थ्रो डाउन की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आते हैं। और वो आकर जो है वो इंडोर में काम शुरू कर देते हैं अपना। अच्छा, रोहित और श्रेयस आते हैं तो श्रेयस सबसे पहले जाते हैं और सीधे बैटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पैडअप होकर आए हुए थे। रोहित शर्मा अपना किट बैग लेकर आए हुए थे, केएल राहुल सीधे जिम चले जाते हैं। रोहित आए, अपना उन्होंने किट बैग वहां पर रखा। ऐसा लगा कि अब रोहित भी अपनी तैयारियां शुरू करेंगे, क्योंकि अय्यर बैटिंग शुरू कर चुके थे। मोने मौकल भी उनको गेंदबाजी कर रहे थे, टी दिलीप उनको गेंदबाजी कर रहे थे, रघु उनको गेंदबाजी कर रहे थे, नुवान वहीं पर थे। ये सब लोग वहीं पर थे और ये सब लोग तैयार थे कि अब इंडियन प्लेयर्स आएंगे और हमें बॉलिंग डालनी है। कि तभी तक रोहित शर्मा वापस आ जाते हैं, बाहर निकल कर आ जाते हैं, और वो जाते हैं आउटडोर नेट्स की तरफ। क्योंकि जिस वक्त पर रोहित शर्मा अपना किट बैग लेकर आ रहे थे, उस वक्त पर वो ये देख रहे थे कि जो यहाँ पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड का जो स्टाफ है, वो पिच से कवर्स को हटा चुका है पूरी तरीके से। और उनको ये लगा कि अगर मुझे मेनली थ्रो डाउन्स के अगेंस्ट ही बैटिंग करनी है, जो मोस्ट ऑफ द इंडियन बैटर्स ने आज की। आज फास्ट बॉलर्स को बहुत कम खेला गया है। विराट ने बिल्कुल भी फास्ट बॉलिंग नहीं खेली, ना कोई स्पिन बॉलर उन्होंने खेला। उन्होंने सिर्फ थ्रो डाउन्स वाले खेले। रोहित ने बहुत कम समय के लिए हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह को खेला। अय्यर ने कुछ देर के लिए वॉशिंगटन सुंदर को खेला। इससे ज्यादा फास्ट बॉलिंग आपको देखने को नहीं मिली है। मतलब किसी ने 3 ओवर भी कराए हो तो मुझे हैरत होगी। किसी ने 18-20 गेंदें भी डाली हैं इन विकेट्स पर, जहां पर आप रन अप एरिया शुरुआत में ही देख रहे थे कि काफी गीला है। तो वो एक मसला था। लेकिन उन सब के बाद ऑब्वियसली 45 मिनट्स, प्योर 45, 2:30 पर विराट कोहली विकेट पर थे और 3:15 पर विराट कोहली बाहर जा रहे थे। उन्होंने छोटी सी बात सुतांशु कोटक से की, बीच बैटिंग में भी, और उसके बाद जो है वो बैटिंग खत्म होने के बाद भी। अब इन सारी चीजों के बीच विराट की बैटिंग अगर आप सीधे तौर पर बात करोगे,
क्या आपको पूरी तरीके से कन्विंस कर रही है? जो लोग सोशल मीडिया पर पॉइंट जो वीडियोस डाल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो वीडियोस हैं जिनमें उनको ये लग रहा होगा कि यार चलो वो वाले शॉट्स डाल देते हैं जिसमें बीच बल्ले पर विराट की गेंद लगी है। लेकिन ऐसा नहीं था कि आज पूरी प्रैक्टिस के दौरान विराट हर चीज मिडल कर रहे थे। एजेस भी लगे, वो एक बार क्लीन बोल्ड भी हुए, कुछ अच्छे शॉट्स भी आए, विदाउट अ डाउट अच्छे शॉट्स थे उनकी बैटिंग में। लेकिन जो खास तौर पर एक चीज देखने को मिल रही है कि अमूमन तौर पर विराट कोहली का अगर आप ओवरऑल उनका करियर अगर आपने फॉलो किया है, तो अगर आप उनका ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मुझे जो एक ऑब्जर्वेशन लगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बस। थोड़ा सा जो आप देखते हो ना, उनका हमेशा से जो ट्रिगर पॉइंट रहा है वो फ्रंट, मतलब एक तरीके से साइड ऑन रहा है। वो हल्का सा डायगनल जाते हैं और उनका पहला जो पाँव है वो आगे निकलता है, फ्रंट फुट उनका आगे निकलता है और वो हल्का सा डायगनली निकलता है। कुछ लोग सीधा प्रेस करते हैं, सीधा आगे जाते हैं। लेकिन यहां पर विराट कोहली को अगर आप देखोगे, उनके कोई भी शॉट को अगर आप देखोगे, तो पहले उनका बैक फुट जो है, जो पीछे वाला पाँव है, वो प्रेस हो रहा है। और कई बार अब लोग इसमें, मैंने और लोगों से भी पूछा था, तो ऐसे ऐसी जगहों पर जहां पर बॉल आपके बल्ले पर बहुत तेजी से आता है और आपका बॉडी वेट जो है वो पीछे वाले पाँव पे चला जाता है, तो कई बार फिर ये गलतियां होती है कि आपके एजेस लगते हैं, जो कई लोग बता रहे हैं इस समय पर। मैंने कुछ ब्रॉडकास्ट में भी देखा था, जो यहाँ पर चैनल 9 वाले बात कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि क्या जब विराट कवर ड्राइव्स के लिए जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनका जो बॉडी वेट है वो बिल्कुल उनके बैक फुट पे, पीछे वाले पाँव पे बहुत ज्यादा है, या एक पाँव काफी ज्यादा एक्स्ट्रा वेट ले ले रहा है। अमूमन तौर पर ये होता है कि आप किसी ना किसी एक पाँव पे ज्यादा प्रेशर डालते हैं, लेकिन क्या वो थोड़ा ज्यादा है जिस वजह से वो शॉट नहीं आ पा रहा है? तो ये चीज कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करी। पॉपिंग क्रीज पर ही वो खड़े हो रहे हैं, ना आगे खड़े हो रहे हैं ना पीछे खड़े हो रहे हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में मेनली बाउंसी विकेट्स पर वो थोड़ा आगे खड़े होते थे, पॉपिंग क्रीज पे नहीं खड़े होते थे। तो सर्टेन एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन इन सारी चीजों के इधर अगर आप रोहित शर्मा को देखोगे, अगेन उनके भी वो एजेस लग ही रहे थे। तो कुल मिलाकर के अगर आप दोनों को देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये तैयारियां एम्पल थी दोनों के लिए। मेरे हिसाब से, मैं जो बात पहले से कहता आ रहा हूँ, दोनों को बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि हमें एक हफ्ता पहले भेजिए, एक हफ्ता आते हैं यहाँ पर, पर्थ की विकेटों पे प्रैक्टिस करते, रवा होते, और आपको फिर इस ओडीआई सीरीज के शुरू होने से पहले ये दिखता कि हाँ यार, दोनों बहुत अच्छे तरीके से तैयार दिख रहे हैं। वो चीज कहीं ना कहीं अपसेंट लग रही है इस समय पर भी। यस, जो गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लग रहा है वो जरूर आपको लगेगा कि वाह यार क्या शॉट मारा है, बट ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है नहीं हो रही है वो एक अलग बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बीट होना, एजेस लगना, ये आपको बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई दे रहा है। हर 12-15 बॉल पे एक ना एक बॉल ऐसी कर दे रही है, जबकि वो फास्ट बॉलर्स को भी नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स को खेल रहे हैं। तो ये एक है, और ये दोनों की ही बल्लेबाजी में आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर एडिलेड में भी, क्योंकि फ्रेश विकेट है, यस उतना बाउंस नहीं होगा जितना आपने पर्थ में देखा है। शायद रोहित शर्मा जिस बॉल पे आउट हुए, वो यहाँ बॉल उनके बैट के एज को ना लेते हुए कहीं साइड से निकल जाता, हो सकता है ऐसा भी। लेकिन यहाँ पर आपको वो बाउंस नहीं, लेकिन फ्रेशनेस देखने को मिलेगी। बॉलिंग अटैक सिमिलर है। अब शायद उन लोगों को यकीन हो गया होगा जो ये कह रहे थे कि नहीं यार, ये बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया का कमजोर लग रहा है। ये बिल्कुल कमजोर बॉलिंग अटैक नहीं है, इसमें बहुत ताकत है। और ये चीज अब आपको एडिलेड और फिर आगे चलकर सिडनी में भी दिखाई देगी। तो मेनली इन दोनों के इर्द गिर्द बातचीत इसलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली शुभमन गिल अपने हिसाब से ठीक ही लग रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने आज शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट प्रैक्टिस करी, लेकिन मुझे लगता नहीं है, अगेन वही चीज जो मैं विराट और रोहित के लिए कह रहा हूँ, कि श्रेयस अय्यर को भी यहाँ पर आकर पहले से अगर वो टाइम बिताते। देखो, इनको सिर्फ बीसीसीआई को लिखना था कि हम जाना चाहते हैं, और बीसीसीआई सारे अरेंजमेंट्स कर देता। आपका आना जाना, आपका होटल, आपको ग्राउंड चाहिए कौन सा चाहिए, आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ टेक केयर हो जाता। बस आपको इनिशिएट करना था कि हमें जल्दी जाना है। और अब अगर आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कई बार आपको लग रहा है यार बारिश हो गई तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज का इम्पैक्ट तो आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। और वही हो रहा है। शुभमन गिल का मैं समझ सकता हूँ, उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना है, ओडीआईज खेलने हैं, टी20 खेलने हैं, तो उनके लिए टाइम नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था। बट बाकी लोग टाइम निकाल सकते थे, जिसकी कमी आपको यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब एडिलेड में अगर अच्छी पारियां आती हैं, तो ऑब्वियसली एक मसल मेमोरी होती है, एक स्किल सेट होता है, उसको आप पीछे कभी नहीं फेंक सकते। थोड़े रिफ्लेक्सेस का असर जरूर दिख रहा है दोनों पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर यहाँ पर रन्स आते हैं तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हो? और जैसा मैंने कहा, इस वीडियो में दरअसल विराट कोहली जो कह रहे हैं, उन बातों को एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता सकता मैं कि क्या बातें उन्होंने की है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज बड़े
मजेदार मूड में वो नजर आ रहे थे। एक आज जब वो बैटिंग भी कर रहे थे तो बड़ा कैमरा की तरफ भी देख रहे थे, और उनकी आंखों में वो जिसे कहते हैं ना, ट्विंकल इन हिज आईज, वो चीज आपको देखने को मिल रही थी। और वहीं से हम लोगों को पता चल चुका था कि भाई आज मूड में है विराट कोहली, तो आज अगर उनके साथ कुछ बात करनी है, या वो अगर किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, तो वो बड़ा मजेदार होने वाला है आज। तो इसी इसी वीडियो में जो आपने देखा शुरू में, इसमें उन्होंने ऐसी कुछ मजेदार बातें की हैं जिसमें वो एक ट्रोल तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, लेकिन मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं विराट कोहली। तो और वो उनकी स्माइल में भी आपको देखने को मिल रहा है, और हम लोग भी खूब रावण की तरह हंसे हैं उनकी इन बातों पे। तो यही था, बड़े मजे। सबसे अच्छी बात है कि राइट फ्रेम ऑफ माइंड में है, बड़ा मजा लाया, बड़ा मजा आया उनसे, मतलब ऐसी कभी कोई बात उनसे की ही नहीं थी, तो ये अपने आप में पहला एक्सपीरियंस है। और बढ़िया है, चाहते हैं कि विराट कोहली ऐसे ही रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे कमेंट्स डालना, उसका फर्क पड़ता है चैनल के एल्गोरिदम पे। आजकल जो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब ने जो नया एक शुरू किया है, हाइप करना वीडियो को, वो भी आप कर सकते हो। प्लीज हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, उससे भी फायदा मिलता है। एंड देन फिर आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, और इसके साथ साथ आप सुपर थैंक्स भी भेज सकते हो और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, इससे भी एल्गोरिदम को फायदा मिलता है। थैंक यू सो मच।